हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आए हैं ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे राइटिंग ये क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए, 12th के लिए, ठीक है, ओके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो लिखने का तरीका है और लिखने का क्या टाइमिंग रहेगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहना। बहुत ही काम की चीज़ सीखेंगे और अपना नंबर सिक्योर कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी ऐसे राइटिंग करें आप इसको अंत में करें। जब सभी प्रश्न को कर लें तो लास्ट टाइम इसको टाइम दो, क्योंकि इसको सोच कर लिखना पड़ता है, टाइम लगता है, ओके फ्रेंड्स। तो पहला काम क्या करना है, ऐसे राइटिंग जब भी कभी लिखें इसको लास्ट में लिखें, ठीक है। ऐसे राइटिंग हुआ, एक होता है आपका जो एप्लीकेशन आता है लेटर राइटिंग, उसको भी। ये सब क्या है, ये सब बहुत टाइम लेते हैं, सोच के लिखना पड़ता है, तो इनको आप लास्ट में लिखें जब और क्वेश्चन को कर लें, ओके फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग। तो फ्रेंड्स, इसका एक तरीका होता है, ऐसे राइटिंग लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहले कुछ हेडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स, कुछ हेडिंग्स होती हैं, उनको हमें फॉलो करना रहता है। हेडिंग का रोल बहुत अहम होता है, ठीक है। ये भी आपको मैं खाका बना रहा हूँ, ढांचा बना रहा हूँ, कैसे वो होता है। हेडिंग में सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है इंट्रो। क्या होता है, इंट्रो कह लो या इंट्रोडक्शन कह लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसके बारे में अबाउट टॉपिक, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इंट्रोडक्शन किसके बारे में रहेगा, उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने चल रहे हैं। जैसे मान लो होली का दिया है, तो आप होली के यहाँ, होली के जो होली हमारा टॉपिक है, होली के बारे में यहाँ थोड़ा सा 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वो भी इसको दूसरी पेन से लिखना पड़ेगा एक हेडिंग के तौर पे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा बनता है, इससे क्या होता है, वो जो ऐसे होता है ना, उसका जो क्वालिटी होता है बढ़ जाता है, ठीक है, अच्छा लगता है, इंप्रेशन जाता है, ठीक है। जो हमारे जो कॉपी को चेक करते हैं ना, उस पर एक अच्छा सा असर जाता है, ठीक है। ये मेरा कहने का उद्देश्य है, ओके। तो जो इसका दूसरा पार्ट है ना फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट ये है कि आप क्या करोगे, उसके बारे में, दूसरा पार्ट जो है उसके बारे में लिखिए। यानी मेरा कहने का मतलब है, बॉडी ऑफ ऐसे, उस ऐसे में क्या है, ठीक है, इनर पार्ट कह लो, इनर पार्ट ऑफ ऐसे, ठीक है। यानी आप उस ऐसे का भीतरी भाग के बारे में लिखिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसको बॉडी आप ऐसे भी कह सकते हो या इनर पार्ट आप ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप ये दूसरा हेडिंग डालेंगे। और एक तीसरा एक हेडिंग आप क्या डाल सकते हैं, कंक्लूज़न, ठीक है, कंक्लूज़न होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप ये तीसरी हेडिंग डाल करके इस पे आप आगे चल के ऐसे अपना जो होता है इसको आप समाप्त कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन है हेडिंग डालना ज़रूरी है ऐसे राइटिंग के लिए। ऐसे आप डायरेक्टली आप लिखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन बहुत घट जाएगा, तो नंबर को सिक्योर करने में, नंबर को अच्छा लाने में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डाल करके लिखेंगे और बढ़िया से उसको ऐसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन मीन्स होता है, ठीक है, परिचय, ठीक है, किसके बारे, वो टॉपिक के बारे में परिचय दो कि क्या किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि इनको ज़रूर आप लिखिए, ठीक है। आगे मैं वीडियो में आपको मैं लिख कर बताऊँगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको लिख कर बताऊँगा कि कैसे ऐसे को लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको लिखेंगे, पहला हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा इनर पार्ट ऑफ ऐसे, या लिख देना बॉडी ऑफ, ठीक है, बॉडी ऑफ ऐसे, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा, कंक्लूजन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए, जो पंक्चुएशन होता है फ्रेंड्स। तो पंक्चुएशन में कहीं भी, जो पंक्चुएशन मीन्स होता है, विराम चिन्ह जो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो कहीं गलत नहीं लगने चाहिए, सही जगह पे सही लगने चाहिए। एक तो ये हो जाएगा, पंक्चुएशन हो जाएगी कि सही जहाँ लगाना है। दूसरा क्या है, कंजंक्शन, ठीक है, याद रखना है, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या होता है, उसकी मैं बताया ना, एक इंप्रेशन जाता है, जैसे एज सून एज पॉसिबल, बहुत सारे हैं ना, नॉट ओनली बट, तो बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जिनका उपयोग करेंगे लिखते समय। तो हम क्या करेंगे,
दो छोटे छोटे कंपाउंड सेंटेंस जैसे बनते हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंस को एज ए कंजंक्शन जोड़ करके बड़ा बनाते हैं, तो उसकी शोभा बढ़ती है। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब लिखूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलो अब आगे वीडियो में बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इंग्लिश में पॉल्यूशन बोलते हैं, पॉल्यूशन के बारे में हम लिख के दिखाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आज हम एक ईजी इंग्लिश राइटिंग में लिखेंगे, यानी एक बहुत सरल तरीके वाली इंग्लिश से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीखेंगे तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा हमारा, इंट्रोडक्शन मैंने भी बताया था, तो इंट्रोडक्शन ऐसे हेडिंग डाल लेना है। सबसे पहला कार्य है इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाल लो, ठीक है। मैंने हेडिंग डाल लिया है। अब हम पॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स लिखते हैं, क्या है, लिखेंगे पॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से देखना। पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस, ठीक है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, पॉल्यूशन इज अ वेरी डेंजरस, pollution is very dangerous for human life, for human life, ठीक है। ये देखो एक लाइन बनी कि नहीं बनी, ऐसे ही हमें बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या मैंने लिखा, पॉल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, जो प्रदूषण है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। ओके, इस तरह से आप इनको ऐसे ही जब उस लाइन को एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तो क्या कहेगा, आपको ऑटोमेटिक वो लाइन और आगे आता जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया कि पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इट केसेस यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, इट केसेस मैनी डिसीजेज, ठीक है, इट केसेस मैनी डिसीजेज, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इट केसेस मैनी डिसीजेज यानी कई बीमारियाँ, लाइक कफिंग, ठीक है, अस्थमा, ठीक है। ओके, इस तरह इटेक्स्ट्रा, ठीक है, इटेक्स्ट्रा इस टाइप की बहुत बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। ओके, ये इतना हो गया, ठीक है। पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, इट केसेस मेनी डिसीजेज लाइक कैफिंग, अस्थमा, इटेक्स्ट्रा, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हो, ऐसे ही सोचते रहो, लिखते चलो, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे मैं सोच के लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको सोच के लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन लिखो फ्रेंड, लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। लॉट्स ऑफ पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण में, ठीक है। यहाँ पर रहेगा हैव, ठीक है, लॉट्स ऑफ पोल्यूशन हैव इन आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। 3-4 लाइन मैं बोला हूँ, ये 3-4 लाइन हो गया है। इतना ही इंट्रोडक्शन अगर आप दे रहे हो तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही 4 लाइन का इंट्रोडक्शन मांगता है, ठीक है। ओके, अब अगली हमने हेडिंग जो डाल लेंगे वो हम डाल लेंगे, ये कितनी टाइप होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। ओके, तो क्या लिखेंगे अब फ्रेंड्स, अब लिखेंगे दीज आर, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दीज आर, ये कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स, ठीक है, ठीक है, दीज आर 4 टाइप। नाउ 4 टाइप्स हैं तो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही लिख ले, तो जो हमारा पहला होता है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है, वाटर पोल्यूशन हो गया। और तीसरा क्या है फ्रेंड्स, तीसरा देखो एयर हो गया है, वाटर हो गया, एक सॉइल है, ठीक है, एक है नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, नॉइज़ पोल्यूशन, ये नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, ठीक है। और चौथा जो हमारा है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल होता है कटाव जो होता है पृथ्वी का, एयर मीन्स वायु प्रदूषण,
जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन है ध्वनि प्रदूषण, और सॉइल पोल्यूशन है मिट्टी का एक प्रदूषण होता है, यानी कटाव जो होता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे नाव, अब यहाँ लिखेंगे, देखो अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिखेंगे नाव भी, अब ऐसे भी नाउ लेट्स लिखेंगे, नाउ लेट अस या लेट अस लिख सकते हैं, लेट अस डिस्कस नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट these four types of pollution in details। इतना हो गया, इतना लिख दिया। देखो किसकी शोभा बढ़ गई है। अब पहली हेडिंग जो थी उसको डाल लो यहाँ पर। पहली हेडिंग है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन फ्रेंड याद करो किसके किससे हो जाता है, यही बताना है हमें। 2-3 लाइन बता दो, 4 लाइन बहुत हो गया। देखो लिखते जा रहे हो, बढ़ता जा रहा है ना, तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। मैं कहीं इसको एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये सिंपल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई टफ इंग्लिश नहीं यूज कर रहा हूँ। देखो सिंपल इंग्लिश की लेटेस्ट डिस्कस, चलो इसमें हम बहस करते हैं या विचार करते हैं अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इन डिटेल्स में। ठीक है, एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है। जो वायु प्रदूषण होता है वो होता है, बहुत सारी व्हीकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे। तो फ्रेंड्स लिखेंगे एयर पोल्यूशन, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग। ठीक है, एयर यहाँ ए रहेगा। जो फ्रेंड्स स्पेलिंग्स हैं उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाई डे, यहाँ पर याद रखना। देखो मैंने क्या लिखा है, एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग, ठीक है, डे बाई डे। इस तरह से हम इसको लिख करके और आगे भी जो वर्ड है उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कारण, बिकॉज ऑफ। ये देखो बिकॉज ऑफ लिखने से कितना, बिकॉज ऑफ करते हो तो कारण, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग, यहाँ पर बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड, यहाँ पर देखो लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, एंड ऑटोमोबाइल्स। क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल्स, यानी जो ये देखो ऑटोमोबाइल्स, ये देखो कितना अच्छा से मैंने लिखा। ये ऐसे लिखा जाता है, बहुत टफ। देखो मैं क्या बताऊंगा तरीके। देखो एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, यानी दिन ब दिन, इन बिकॉज ऑफ ग्रोविंग, जो कारण है उसका, जो बढ़ रहे हैं, लॉट्स ऑफ, बहुत सारी फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल यानी जो वाहन जहाँ पर बिकते। ठीक है, यानी ये हो गया। ठीक है, एयर, ये तो एयर पोल्यूशन हो गया ना। एंड वेस्ट थिंग, यहाँ और आगे से लिख सकते हैं। एंड अब यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट थिंग। ठीक है, अर्बन यहाँ लिखे, अर्बन वेस्ट यानी शहरी वेस्ट, ये अर्बन लिखेंगे। ज़्यादातर शहरों में अर्बन वेस्ट थिंग्स बर्न, ठीक है, जलाए जाते हैं। अर्बन वेस्ट थिंग बर्न्स इट केज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इतना हो गया। और क्या लिख सकते हैं, और एयर पोल्यूशन में 3-4 लाइन हो गया फ्रेंड्स। अब 3-4 लाइन बहुत है, चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब ऐसे भी कह सकते हो, दीज लिखेंगे, दीज पोल्यूशन मेक आवर एयर डर्टी। ठीक है, देखो कितना इजी लेंगे इसे, दीज पोल्यूशन, ठीक है, मेक आवर एयर डर्टी, हमारे जो हवा उसको गंदा कर देती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ, यहाँ देखो बिकॉज ऑफ यानी जिसके कारण, अभी होगा जिसके, बिकॉज ऑफ यहाँ पर लिखेंगे आगे। जरा फ्रेंड देखो, मैं बोला खाली टाइम में लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो दीज पोल्यूशन मेक आवर जो एयर डर्टी। ठीक है,
इसका ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको काट दो, लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ दिस pollution, we fell sick, ठीक है, we fell sick, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। lots of diseases, ठीक है, क्या होता है फ्रेंड, lots of diseases spread our surroundings, when we breathe, जब हम लोग सांस लेते हैं, it goes our lungs, when we breathe it goes our lungs, that means our lungs become, थोड़ा बड़ा हो रहा है, become slowly क्या बैड, ठीक है, ये हो गया। अब ये हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, ठीक फ्रेंड। दूसरा क्या है हमारा, वाटर पोल्यूशन, क्या है फ्रेंड्स, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जल प्रदूषण। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, इस मैंने थोड़ा ज़्यादा लाइन्स लिख दिया है, इसमें से आप मुश्किल से 3-4 लाइन लिख देना, ये बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, लॉट्स ऑफ सीवेज, जो नाले होते हैं, ठीक है, कनेक्ट टू द रिवर, ठीक है, लॉट्स ऑफ सीवेज कनेक्ट टू रिवर। अब लिख सकते हैं थ्रो ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब जरा सोचो, यानी थ्रो ड्रिंकिंग वाले यानी पीने वाले पानी के माध्यम से, ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स goes into our bodies, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। थ्रो ड्रिंकिंग वाटर, हार्मफुल केमिकल, जो नुकसानदायक केमिकल होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं गोज़ इनटू आवर बॉडीज़, ठीक है, वो जाते हैं। और क्या हो सकता है, सोचो जरा, लॉट्स ऑफ, ठीक है, सीवेज कनेक्ट टू द, बहुत सारे जो नाले हैं नदी से कनेक्ट रहते, जुड़े रहते हैं, हाँ। थ्रो ड्रिंकिंग वाटर, हार्मफुल केमिकल्स गोज इनटू आवर बॉडी एंड, और यहाँ होता है, और आगे कोशिश करो कि एक लाइन से दूसरी लाइन मैच नहीं होनी चाहिए, अलग ही लाइन लिखो, ठीक है, मतलब हर बार जो लिखो उसका एक अलग मतलब निकले, और उस हेडिंग से, यानी उस जो हेडिंग है उस हेडिंग से वो बिलोंग करनी चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये नहीं कि अलग से उसको लिख दो, ठीक है, अलग से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब लिखेंगे मेनी इंडस्ट्रियल, यहाँ लिखेंगे लॉट्स ऑफ, ये लॉट्स ऑफ ना बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, थ्रोन बहा दिए जाते हैं इनटू द रिवर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझाने में मैंने राइटिंग का ख्याल नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, बट उम्मीद करते हैं अगर आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो राइटिंग भी समझ जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल के बता के लिख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। अब देखो 3 लाइनें बहुत है, ये लाइन ज़्यादा हो गया, ये जो हेडिंग थी एयर पोल्यूशन, ज़्यादा लाइन्स हो गए, बट ये देखो 3 लाइन बहुत है। अब आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है, लिखें क्या, ये आप जान गए, ठीक है।
तो अब बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग पे, और हम तीसरी हेडिंग देखेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब आ गया नॉइज पोल्यूशन, हम लिखेंगे व्हेन, ठीक है, व्हेन द लेवल ऑफ साउंड, व्हेन द लेवल ऑफ साउंड मोर देन लेवल, ठीक है, it means it produce noise pollution, ठीक है, it means it is produce noise pollution, ठीक है, like DJ, ठीक है, like DJ and other and vehicle horns, ठीक है, व्हीकल हॉर्न्स, ये जो डीजे की जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसकी तरह, या गाड़ियों का जो हॉर्न होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये क्या नॉइस पोल्यूशन ही करते हैं, ठीक है। इट अफेक्ट, ठीक है, इट अफेक्ट आवर सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी, और सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। I mean to say a person can be deaf, sorry, ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अ पर्सन कैन बी डम, यानी बहरा हो सकता है, ठीक है, एंड आल्सो ब्रेनली, ठीक है, आल्सो ब्रेनली प्रॉब्लम, ठीक है, आल्सो ब्रेनली प्रॉब्लम, ठीक है, इट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इससे इतनी लाइंस बहुत हो गई है। ये क्या होता है, उससे आदमी क्या हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और मानसिक समस्याएं और बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, जो हमारा रहेगा वो रहेगा फोर्थ हेडिंग है। और फोर्थ हेडिंग क्या था फ्रेंड्स, फोर्थ हेडिंग ये था आपका, क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया। अब आ गया सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, चौथा क्या था, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन बहुत इजी है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, हम ही कर रहे हैं। तो लिखेंगे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति इसका जिम्मेदार है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, इसको ह्यूमन बींग्स जिम्मेदार है, ह्यूमन बींग्स आर अब ये मीनिंग सब जरा सोचो। अब जैसे जिम्मेदार का मीनिंग अभी था याद में, निकल गया दिमाग से, तो इसको याद करने का तरीका है, थोड़ी देर उस लाइन पे रुक जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक वो थोड़ी देर में याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देने, रिस्पॉन्स कह सकते हो, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट, इसके, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट because we are cutting lots of tree from jungle for wood. One day, अब ऐसे भी लिख सकते, a day will come, एक दिन आएगा, when we shall lack of oxygen,
ठीक है, देखो फ्रेंड्स तरीका लिख रहे हैं, बहुत टफ इंग्लिश नहीं यूज कर रहे हैं, सरल इंग्लिश। वी सेल लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक दिन आएगा जब हम लोग ऑक्सीजन की कमी को भी सेल फील, यहाँ पर लिखेंगे फील, वी सेल फील लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है सॉइल, ठीक है। तो अब यहाँ से भटकना नहीं है, अब ये तो हो गया, आपने दिखा दिया कि पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बट उस पर अब जाना, अभी हमें दिखाना है कि जो ट्री होते हैं ना, ट्री हेल्प द सॉइल, ठीक है, ट्री हेल्प द सॉइल टू बी सॉलिड, ठीक है, उनको मजबूत बनाए रखती है, मजबूत बनाने में हेल्प करती है, सहायता करती है, ठीक है। when we cut the tree, it would become loose, ठीक है, हो जाती है। बस इतना बहुत है फ्रेंड्स, ये कई लाइन हो गया, 4-5 लाइन हो गया, इतना बहुत है। अब लास्ट वाली जो हेडिंग है कंक्लूजन डाल दो, ठीक है, कंक्लूजन डाल दो, ठीक है। लिखना चाहेंगे तो और बहुत सारा ऐसे सोच के लिख सकते हो आप, और बढ़ जाएगा, ठीक है। तरीका देखो, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कंक्लूजन में लिखने का भी एक तरीका होता है, लिखेंगे ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, मस्ट बी थिंक, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल द सिटीजन मस्ट थिंक इट, इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ऑल सिटीजन मस्ट थिंक इट, ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी, लिखेंगे इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। So today we oath, ठीक है, we oath that we never create any type of, क्या लिखेंगे, so today we oath, हम लोग शपथ लेते हैं दैट वी नेवर क्रिएट एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। इतना हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, ऐसे ही जगह जगह लगाना है, ठीक है। मैंने बोला था अभी इस चार्ट के वीडियो में कि हमें पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, विराम चिन्हों का, ठीक है। या मैंने कहा है यहाँ ऑल सिटीजन मस्ट थिंक इट, ठीक है, यहाँ पर हो गया इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, सो दैट, यहाँ कॉमा लगाओ, सो दैट वी ओथ, यहाँ सो दैट सो इसलिए टुडे वी ओथ, हम शपथ लेते हैं दैट वी नेवर क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज फ्रेश इन्वायरमेंट नीड अस, ठीक है, ओके, क्योंकि हमें जो ताज़ा फ्रेश इन्वायरमेंट यानी क्लियर, यहाँ लिख लो क्लियर स्पष्ट वातावरण, ठीक है, पर्यावरण हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा पसंद, देखो कितना बड़ा हो गया, देखो दूसरे पेज का है, पहले पेज का है, कितना बड़ा बन गया है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने आपको लिखने का बहुत तरीका है, मेरा वीडियो आप स्लोली थोड़ा आराम से देखना फ्रेंड्स, राइटिंग भी आपको समझ में आएगा, लिखने का तरीका भी समझ में आएगा। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक हो, वो लिखने टाइम में मान लो सोच के लिखना पड़ता है, हो जाता है, बट आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है पोल्यूशन, क्योंकि प्रदूषण के बारे में बहुत सारा आता है। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आप मोर लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा, मैं आपके लिए और सारा
ऐसे लाऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मोर छोटा सा कमेंट या मोर ज़रूर करना फ्रेंड्स। मोर से मैं जान जाऊंगा कि मुझे आपको और अच्छे से और लाना है, और जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लिखेंगे एक तरीका से, तो बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।